भाई तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था, हो गया वो? पक्की बात है। चलो जैसे हम हमेशा से करते हैं, मुझे ये बता दो कि आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आई है वो कितनी आई है। हाँ भाई, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं आपका आंसर ये है 3477,943। अच्छा, ये यहाँ पे भी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, लिनोवो, पता नहीं बच्चा तो नहीं है, क्या कंप्यूटर है, यरीम अली और हफ्सा, यहाँ पे सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 3477,943, यही आ रहा सबका आंसर। चलो लेट्स सी तुम्हारा क्या आ रहा है भाई। कर ही रहा था, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। चले आप मुझे सॉल्व करवाएंगे ये, फिर हम आगे चलेंगे। मुझे एक बात बताओ जल्दी से कि कंपनी ने स्पेसिफिक लोन कितने का लिया है? 1.5 मिलियन का। डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन क्या है? 1 फ़रवरी। तो हमने ये कहा कि 1 फ़रवरी 2025 को मेरे पास 1.5 मिलियन का सरप्लस बैलेंस आ जाएगा। ये कैश है, इस कैश के साथ साथ एक और चीज़ आएगी जिसको हम कहेंगे लोन। ऐसा ही है ना, लोन पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कैपिटलाइज होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अभी देखते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये मैंने बताया है कि मेरा काम बाद में शुरू हुआ है? नहीं बताया। तो इसका मतलब है जिस दिन पेमेंट करूँगा उसी दिन से काम शुरू होगा। तो यहाँ पे पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 मार्च को हो रही है, यानी इस लोन के लेने के 1 महीने बाद। तो यानी इस 1 महीने में इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो क्या इस 1 महीने में मैं इनकम भी नहीं कमाऊंगा? कमाएंगे सर। तो आपने कहा 7% इंटू 1/12 कितना आता है, जल्दी बताओ। 8750। सर ये मेरी बैंक की तरफ से कमाई हुई इनकम है, यस और नो? अच्छा, जब बैंक की तरफ से कमाई हुई इनकम है तो क्या मैं इससे एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस करूं या नॉर्मल इनकम बना दूं? क्योंकि इस वक्त तो एसेट था ही नहीं ना, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि ये इनकम उस एसेट की कॉस्ट की बचत है, जबकि वो एसेट वजूद में ही नहीं आया था। क्लियर है जी? अच्छा, ये बच्चे ने मुझसे उस पर भी, ग्रुप पे भी पूछा था, अगर लोन फ़ेब में लिया है तो 11 महीने का सूद लगेगा ना? जी जी, आ जाए आ जाए। तो 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पर ये जो रेट दिया हुआ है आपको, ये तो पर एनम है ना, यानी 7% सालाना है। तो सालाना में से मैंने कितने महीने की इनकम बुक की? तो सालाना में से 1 महीने की बुक की है ना, 11 मंथ्स में तो नहीं की। तो आउट ऑफ 12 मैंने कितने महीने की इनकम बुक की है? 1 महीने की। यानी कोई आपसे पूछे 7% कितने टर्म का इंटरेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे? 1 साल का। तो आउट ऑफ 1 साल 1 महीने की इनकम, तभी हम डिनोमिनेटर में क्या रख रहे हैं? 12। या थिंक किसी ने ग्रुप पे भी पूछा था मुझसे, तो मैंने उसको भी ये क्लियर किया था, वो भी ये कंफ्यूज था कि सर 11 क्यों नहीं रख रहे। 11 नीचे रखेंगे तो इसका मतलब है ये रेट कितने महीनों का है? 11 महीनों का, जबकि ये रेट कितने महीनों का है? यानी मैंने इस पर एग्जाम्पल भी दी थी, अगर आप बैंक के पास जाते हैं जुलाई में, 1 जुलाई को, और बैंक आपको कहता है कि सही है भाई, आप अपना पैसा रखवाएं, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, सालाना रिटर्न आपका कितना होगा? 7%। तो जो आप 6 महीने की इनकम निकालोगे तो वो 6/6 करोगे या 6/12 करोगे? क्योंकि 12 महीने में तो 6 महीने इस साल आएंगे। क्लियर है? तो ये लॉजिक है इसकी। चले, अच्छा मुझे बताएं, मैंने फिर आ गया कौन सी तारीख पे बच्चों? March 1, 2025। मुझे जल्दी से देख के बताओ आपने कितने पेमेंट लगाई? कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन का कितना परसेंट? 48%। कितना आता है? अच्छा, पहले तो मैंने ये 15 लाख रुपए यहां से कटा दिए, मेरा सरप्लस का बैलेंस हो गया 0। सर उसने तो ज़्यादा पैसे मांगे हैं, बाकी कहाँ से लाए? तो क्या वो भी एक नई बोरिंग क्रिएट हो जाएगी? और ये जितने भी पैसे बोरो किए थे सब के सब खत्म हो गए, और लोन भी क्या हो गया? अच्छा, आप पक्के हो गए हो, आप बोलेंगे लोन खत्म। लोन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रीपे, मतलब आपको इतना पक्का, कोई नींद से उठा के मुझे बता लोन खत्म हुआ या नहीं हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ। सही है, लोन खत्म
नहीं हुआ। चलें अब मुझे एक बात बताएं, मैंने रिमेनिंग पेमेंट की है जी भाई, जानी अभी तकलीफ है तो अभी पूछो। कटा दिए मतलब पैसे पे कर दिए। स्पेसिफिक बोरिंग को एंड नहीं शो किया, स्पेसिफिक बोरिंग के पैसे खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए जरा यहाँ पे बताते हो कि भाई 3.2 मिलियन का जरा मुझे बताओ 48% कितना आता है जल्दी से। 153600 कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे देने, इसमें से मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल नहीं है, 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये मैं कहाँ से निकालूंगा? तो यही तो कह रहा हूँ वो पैसे खत्म हो गए और लोन खत्म, उल्टा एक और लोन आ गया और वही पैसे आपने उठा के किसको दे दिए? कॉन्ट्रैक्टर को। चलें तो हमने कहा कि भाई रिमेनिंग पेमेंट आ गई 36,000 रुपये की, तो आपके पास अब सरप्लस है या डेफिसिट है? डेफिसिट है। तो हमने कहा रनिंग फाइनेंस बैलेंस कौन सी तारीख पे? मार्च 1 पे। अच्छा अब इस पे सूद मिलेगा या लगेगा? वेरी गुड यार। तो अब ये कब तक लगेगा? जब तक मैं अगली पेमेंट ना कर दूं। तो हम ऊपर जाके देखते हैं, तो ये भाई कब पैसे मांग रहे हैं? कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। तो इस पे तो भाई मेरे ख्याल से 22% चल रहा है। तो आप यहाँ पे ऑल टुगेदर इसके ऊपर 22% इंटू 1/12 कितना आता है? बस 660। अच्छा क्या ये बोरिंग कॉस्ट है? अच्छा ये जो बोरिंग कॉस्ट है मेरी, क्या ये पीएनएल में जाएगी या कैपिटलाइज होगी? क्योंकि ये लिया ही एसेट के लिए और इसके ऊपर आने वाली कॉस्ट मेरे एसेट को क्या करेगी? महंगा करेगी। तो ये हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो उसके ऊपर जो इनकम थी ये वाली 8750 पीएनएल में जाएगी। इस वक्त एसेट वजूद में नहीं था। तो पहले बताओ प्रिंसिपल कनेक्ट होते हैं। चलें जी ओके। अब आ जाए अगला, हमने कहा पेमेंट हो गई अप्रैल 1 में, और वो कितने की पेमेंट है आपने कहा सर? 3.2 मिलियन का। 7,40,000 7,04,000। तो 704,000 सर। अब मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैंने और पैसे निकाल लिए। तो मेरे पास अब आरएफ का बैलेंस कितना हो गया? 7 लाख। ये टोटल बैलेंस हो गया। अब आपको बैंक कहेगा इस पे सूद देना है कब तक? नेक्स्ट पेमेंट नहीं हो जाती, और उसके बाद तब तक जब तक ये लोन रीपे नहीं हो जाता। तो हमने कहा कि भाई आ जाओ 22% इंटू, अगर मैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने महीने? 8 मंथ्स। तो ये कितना आता है? 108,533। अच्छा इसके बाद जो मैंने पेमेंट की वो पेमेंट है हमारी जानी जनवरी, बल्कि सॉरी दिसंबर 1 को, वो तो अगला साल लग जाएगा। अच्छा तो ये कितना है? 3.2 मिलियन का 30% कितना आता है? ये 9,60,000। जैसे ही मैंने 9,60,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को दिए, मेरा आरएफ का बैलेंस कितना हो गया? कितना? 17। सही है, ये आ गया। अच्छा अब आप कह रहे हैं आपका आरएफ का जो बैलेंस है ये है वो दिसंबर 1 पे। इसके आगे अगर मैं 1 महीने का इंटरेस्ट लगा भी दूं वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो क्या अभी मेरे लिए वो रेलेवेंट है, या हम यहाँ पे रोक दें कहानी? यहाँ पे रोक देते हैं कहानी। अच्छा अब अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि खाली ये बोरिंग थी या एक शुरू से भी थी? अच्छा वो लोन बोरिंग आपकी आई थी Feb 1 2025 पे, क्या नाम था इसका?
ये थी आपकी स्पेसिफिक बोरिंग भाई, अमाउंट कितनी थी? तो सर जब 15 लाख रुपए स्पेसिफिक से लिए थे तो बाकी ऐसे पैसे कहाँ से पूरे हुए? तो रनिंग फाइनेंस कितने पैसे निकाले हुए? और 17 और 15 3 पॉइंट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कितने का दिया था? जितने का था उतना ही हिसाब किताब चल रहा है। इस पे अलग सूद लग रहा है, उस पे अलग लगेगा। अच्छा, अब फैब से लेके इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 15%। अच्छा, 15% इंटू 9/12 सीधा निकाल लिया ना हमने। तो इसमें से वो अलग कर देंगे, एक महीना कितना आ रहा है, बल्कि 2 महीने कितना आ रही है? 168,750। सर ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? 9 मंथ्स या 11 मंथ्स? बल्कि आप पहले यूं कर लेना, 11 कर लें ताकि हम सब साथ आ जाए ना यहाँ पे। जल्दी से बताओ 11 का कितना आता है? 260, यही है। ये पूरा जनरल बोरिंग का बोरिंग कॉस्ट है 206,250। ये भाई कितने महीने हो गए जानी? ये 11 मंथ्स। अच्छा, क्या 11 के 11 मंथ्स कैपिटलाइज होने? इसमें से कितने महीने? 9 मंथ्स। तो हमने इसको अलग किया, हमने कहा सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 206,250 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, कितना आ रहा है? 168। और अगर मैं यहाँ पे यही हरकत करूँ कि 206,250 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2, अच्छा 9 इसलिए आया ना क्योंकि आउट ऑफ 11 फेब में तो काम ही नहीं शुरू हुआ था और दिसंबर की पहली तारीख को काम ख़त्म हो गया था। तो फेब का महीना भी हटा दो और दिसंबर का महीना भी हटा दो। तो वो ऐसा पीरियड है जब एसेट की वजूद नहीं थी पहले, और एक ऐसा पीरियड है जब एसेट कंप्लीट हो चुका था। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि ये मजीद कॉस्ट उस पर लग रही है बनने के लिए, जबकि वो एसेट कंप्लीट हो चुका था। तो कितने महीने हटा दिए? 2 महीने। कौन कौन से? फेब का महीना और दिसंबर। तो फेब से लेके दिसंबर के 31 तक कितने महीने बनते हैं? 11। फेब से है ना, फेब में लोन लिया ना, फेब में लिया था ना। तो फेब से लेके 31 दिसंबर कितने बनते हैं? 11 मंथ्स। तो देखो पहले पूरे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला और उस 11 में से ये अलग अलग कर लिया। है ना, कोई कंफ्यूजन? ओके। अच्छा भाई यहाँ तक क्लैरिटी है। अब मुझे बता दो, अब अगर हम बोरिंग कॉस्ट निकालना चाहें या टोटल कॉस्ट निकालना चाहें तो कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए भाई? ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया है कि हमने उसको दिए हैं 3.2 मिलियन। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट पहले कौन सी? स्पेसिफिक कितनी है? 750। अच्छा, फिर आपने कहा कौन सी? ये तो आप मुझे बताएंगे सर। 660 और इन दोनों को प्लस कर लूँ मैं? चेक कर लो, ये दोनों प्लस होंगे या सिर्फ एक होगा? दोनों होंगे, क्योंकि ये 36,000 की पेमेंट तो बेटा की ही तब थी जब आपने लोन विड्रॉ किया था। तो पहली मार्च से एसेट बनना शुरू हो चुका। तो ये जो 36,000 रुपये पे एक महीने का इंटरेस्ट है वो मार्च के बाद ही है, फेब का नहीं है। तो क्या मार्च में कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी थी? पक्की बात है। तो क्या मार्च के महीने का सूद कैपिटलाइज होगा? बिल्कुल होगा। तो इन दोनों का सम बताओ कितना आता है? 109,193। अब इन तीनों का सम क्या आता है? ये आप लोगों ने बताया था, यही है 3477। कितने लोगों ने सही किया था? बेहतरीन। और बाकी क्या गलती की थी? 7 ले लिया था जी, 11 ले लिया था। अब बात क्लियर है। प्रैक्टिस का मकसद ही ये है कि भाई आपकी वो जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या कैपिटलाइज करना है क्या नहीं करना है वो सबका सब सीधा हो जाए। क्लियर है? अपने पास अब जल्दी से हेडिंग डालना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड। चलें,
बुक आ जाएगी इंशाल्लाह इस हफ्ते, मैं करवा दूंगा। अच्छा याद दिलाया। सिनेरियोज इतने कि जब तक तुम्हें समझ आ जाए, सही है ना, ताकि हम ही पहले तो वेव लेंथ मैच कर रहे हैं ना, कि सोचने का तरीका एक बार हो जाएगा तो फिर स्मूथ है चीज़ें। क्विज कब होगा? अरे रोज़ तो होमवर्क देता हूँ, आपका मॉक है ना, पहले मैंने आपको बताया था सैटरडे या संडे को, कल की क्लास में बताया था मैंने, सैटरडे या संडे को मॉक होगा आपका, और जितना हो चुका है उतना आएगा मार्क्स के साथ, टाइमिंग के साथ। तो आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ पे आके दें ताकि टाइम मैनेजमेंट भी हो। सही है, तो हम कर लेते हैं, सैटरडे का टाइम सेट कर लेंगे उसका। सर जब हमने 36,000 से का लोन मार्च में लिया था तो उसका इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज एंड तक क्यों नहीं कर रहे? भाई जल्दी जवाब दो इसका, तुम लोग जवाब दो कि फिर आगे चलेंगे। सवाल ये आया मार्केट में कि सर जब हमने 36,000 रुपये का लोन लिया, कौन सी बोरिंग से, तो वो कह रहे हैं सर उसका हम 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों निकाला, आखिर तक क्यों नहीं लेके गए? मैं कह रहा हूं मैं आखिर तक लेके गया हूं, लोन चेंज हो गया, तो वो 36,000 अगले वाले में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, फिर मिल के इंटरेस्ट लग रहा है। सही है आजम, जल्दी बताओ, बात क्लियर है? यानी उस पर लग रहा है इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है वो आखिर तक ही गया है। हम तो रियल लाइफ पे लेके चल रहे हैं ना, कि अगर तुम भी, यार तुम लोग भी एक बात सोचो ना, तुमने आज रनिंग फाइनेंस से 36,000 रुपये निकाले, इस 36,000 रुपये पे सूद कब तक दोगे? जब तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं करते, नहीं पेमेंट नहीं, नेक्स्ट विड्रॉल नहीं करते। क्लियर है? अच्छा अगर पूरा साल 36 ही रहता तो 36 ही आता आगे तक, तो इसका मतलब ये नहीं है 36 आगे तक जा नहीं रहा, 36 जा रहा है, बस नए बैलेंस में प्लस होके जा रहा है, और नए बैलेंस पे अलग से लग रहा है, पर नए बैलेंस पे उस दिन से लग रहा है जब से मैंने वो पैसे लिए हुए। देखो अलग अलग करने में भी अल्लाह की कसम आंसर यही आएगा। आप 36 को अलग करो और ये 7,04,000 इसको अलग करो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। पर मसला ये है कि मैं क्यों दो शेड्यूल बनाऊं? मैं एक ही शेड्यूल बनाऊंगा, उससे पेमेंट खुद ब खुद क्या होती रहेगी, ऐड होती रहेगी। आपके लिए इजी टू लोकेट है ना, मतलब वो आसान हो जाता है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं कराता। क्लियर है? ओके। हमने हेडिंग क्या डाल दी भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्शन पीरियड। अच्छा जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा ताकि पार्टिसिपेशन हो जाए। नहीं आप बताओ इंटरप्शन का मतलब क्या है? रुकावट, डिस्टर्ब करना। अच्छा आप जा रहे हो, मैंने आपको रोक लिया, इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, देखें से बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा जी क्या मतलब होता है? मुदाखलत। ओहो तो ज़्यादा मुश्किल हो गई जी, मतलब तंग करना। अच्छा आप क्या कहते हैं? हाँ ऐसा पीरियड जिसमें काम रुक जाए, मुदाखलत होना, तंग करना, ऐसी कोई चीज़ चल रही है ना। अच्छा सर कोई इनकम नहीं, कोई जिससे एसेट की कॉस्ट कम हो। हमजा कह रहे हैं, अच्छा हमजा अभी पिछले वाली कहानी भी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी इनकम नहीं जिससे एसेट की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। ऊपर वाले सवाल में क्यों नहीं थी ऐसे? क्योंकि सरप्लस फंड क्या हो चुके थे, और जो इनकम कमाई भी थी वो तो उस वक्त की थी जब एसेट का वजूद ही नहीं था, तो वो तो हमने क्लियरली डिफाइन किया ना उसको। सही है, चलें आगे चलते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट। किसी ने कहा इंटरप्शन का पीरियड है मुदाखलत, आप कह रहे हैं सर आप तंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ऐसा वक्त जिसमें काम रुक जाए। इंटरप्शन का मतलब वाकई यही, आपने अपनी ज़बान में बिल्कुल सही बताया। मैं अब एक सोचने का तरीका देता हूँ आपको, सही है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो आजकल हालात वाक़या चल रहे हैं कि वो मैं ऑडिट में भी डाल रहा होता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल, क्योंकि रेलेवेंट एग्जांपल चल रही है मेरी ज़िंदगी में। मेरा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो जब मैं जाता हूँ, जो हमारे मज़दूर हैं सिगरेटें लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने कैमरे भी लगा दिए। अब मैं रोज़ देख रहा हूँ, अब एक मज़दूर है तख्ता लगा के लेट गया, बातें कर रहा है, उसको दूसरे मज़दूर को देख रहा है, पंछी ऊपर उड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा। सवाल यह है कि अगर इस वक्त जब वो ये हरकतें कर रहे हैं, मतलब आइडल टाइम में बिला वजह जानबूझ के, और एसेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वजहें क्या हैं, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? पहले बात को आपने बड़ा सुकून से सुनना है, पूरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ जो अभी चल रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ ये जो मजदूर हमारे साथ कर रहे हैं, क्या ये काम का रोकना एसेट की कंप्लीशन के लिए नेसेसरी है या अननेसेसरी डिले? ये बात भाई याद होनी चाहिए आपको, अननेसेसरी डिले कर रहे हैं भाई, फजूल में।
मैं उसको जाके बोल रहा हूँ भाई काम कर यार, बोलने थक गए। अबे मैंने कहा सुबह से आके ही कौन थकता है, 9 बजे से देखो कैमरे में देखा हूँ 12 तक तू लेटा हुआ है। उसके बाद फिर 2 घंटे काम करेगा, फिर लाइट चली जाएगी, फिर बोलेगा सर लाइट चली गई, फिर 1.5 घंटे लाइट गई, उसके बाद फिर आएंगे, फिर बोलेंगे चाय का टाइम है। तो इफेक्टिवली पूरे अपने वर्किंग आवर्स में वो कोई 1.5-2 घंटे काम कर रहा है। तो ये जो उसका ना अहली का सबब है, क्या वो नेसेसरी है अननेसेसरी है? चलिए ये भी बात समझ आती है। अब जरा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। मैं बैंक के पास गया था, बैंक से मैंने ऑब्टेन किया लोन, बैंक से मैंने ऑब्टेन किया लोन। अच्छा, अब जब मैंने बैंक से लोन ऑब्टेन किया तो वो जो तारीख है वो 1 जनवरी है। वो तारीख क्या है? 1, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है ये रही। अच्छा, मजदूरों ने काम शुरू कब किया इंसान का बच्चा बन के? 1। बोरिंग कॉस्ट लगना कब से शुरू होगी? जनवरी से। कैपिटलाइज होना कब से शुरू होगी? जब काम शुरू हुआ। अच्छा, ये काम शुरू कर लिया, इंसान बन के काम कर रहे थे, फिर हुआ ये कि मेरा मजदूरों से फड्डा हो गया। जब ये हरकतें करेंगे तो फड्डा ही होगा। मैं इनको कह रहा हूँ भाई क्या मसला है यार, क्यों नहीं कर रहे काम? बोला भाई काम ऐसे ही होता है, नहीं करना तो हम बैठ गए। फिर सारे वो घर के बाहर यूँ लाइन से यूँ बैठ गए अपने पट्टे लेके, हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे चले गए। अभी वो जाके सीधा करूँगा मैं उनको, अभी जाऊँगा यहाँ से बाद में ऑफिस से जाते हुए। खैर अभी हड़ताल पे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या अभी जिस वक्त वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं इस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट लग रही होगी? लग रही होगी ना। पर स्टैंडर्ड क्या था? कैपिटलाइज नहीं करना, तेरी मेहरबानी, कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जब ये कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब जब कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई और खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो रहा, तो बोरिंग कॉस्ट कैसे हो सकती है? पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? यानी वो ये एक ऐसा पीरियड है जिसपे आपका काम क्या हो चुका है, अंग्रेजी में इंटरप्ट हो चुका है। और ये इंटरप्शन, डू यू कंसिडर दिस टू बी नेसेसरी और अननेसेसरी? अच्छा, इस वक्त तो कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, तो जब खर्चा ही नहीं हो रहा, जब एसेट बन ही नहीं रहा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि बोरिंग कॉस्ट इस पे लग रही है? जब मेन खर्चा नहीं लग रहा तो बोरिंग कॉस्ट लग सकती है? नहीं लग सकती। तो स्टैंडर्ड ये कहता है, आप जरा जब बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग कर रहे होंगे ना, तो जरा ये देख लेना कि कहीं कोई कौन सा पीरियड तो नहीं है, इंटरप्शन पीरियड ऐसा पीरियड होगा जहां पे अननेसेसरी काम को रोक दिया गया होगा। और अननेसेसरी काम को रोक देने पे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो कॉस्ट है बोरिंग कॉस्ट, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो वो महीने भी अपनी कैलकुलेशन से हटा देना। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब एसेट कंप्लीट हुआ है, कितने महीने का सूद है? वैसे तो 11 महीने है, और 31 दिसंबर तक लेके जाऊं तो कितने हो गए? 12 महीने में। यहां पे करके दिखाता हूं। अज्यूम करो कि मैंने यहां पे जनवरी में जो लोन ऑब्टेन किया वो 1.2 मिलियन का किया है। यहां से लेके इसके आगे तक अगर मैं जाऊं 31 दिसंबर, कितने महीने हो गए जल्दी बताओ? और अगर मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर जो रेट है वो है सर 15% का, तो मुझे बताते हैं इंटू 15% इंटू 12/12 कितना आता है? 1 लाख। अच्छा, इस 1,80,000 को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का होना अलग बात है, कैपिटलाइज होना। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब ये बोरिंग कॉस्ट का मतलब है कि भाई ये बोरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फंड्स को बोरो करने पे लग रही है, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ, ये 1,80,000 रुपये क्या मैं जनवरी से कैपिटलाइज करूंगा, फिर फैब से करूंगा? जब मैं फैब से कैपिटलाइज करूंगा तो इसलिए क्योंकि काम तब शुरू हुआ है। अच्छा, फैब से लेके हम आइडियली 1 दिसंबर तक जाया करते थे, तो फैब से लेके दिसंबर तक जल्दी बता दो कितने महीने होते हैं? 10 महीने। यहां से यहां तक आ जाओ। हम यहां से फैब से लेके दिसंबर तक आ गए, तो हम कह रहे हैं भाईजान कितने महीने? ये लिख दिया यहां पे मैंने, 10 मंथ्स। मैं कितने महीने कैपिटलाइज करूं? इसमें से एक और हटा दो। क्यों? गिन लेते हैं ना। फैब जब काम शुरू हो चुका, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
नहीं गिन रहे वैसे गिन रहे हैं, नहीं करो गिनते हैं वापस से, चलो खराब हो गई गिनती। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने। अरे फिर यार 10, अल्लाह की कसम वापस। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने। 1 दिसंबर को कंप्लीट। देखो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो तो मैं निकाल चुका हूँ, नहीं जो बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल है वो मैं निकाल चुका हूँ। वैसे कितने महीने चल रहे हैं? 10 महीने जो आपको लग रहा है कैपिटलाइज होनी चाहिए, पर उसमें से भी एक चीज अब नहीं सीखी कि अगर इंटरप्शन पीरियड होगा तो उस पीरियड में जब काम ही नहीं हो रहा तो उसके रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये खर्चा उस एसेट पे लगा था जबकि वो एसेट ही नहीं चल रहा, एसेट पे काम ही नहीं हो रहा ना। तो क्या ये आप किसी थर्ड पार्टी को कह सकते हो कि मुझे एक बात बताओ कि ये खर्चा, ये बोरिंग कॉस्ट उस एसेट पे हो रही है जबकि वो एसेट अभी इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है ही नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं हम अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे? अब यहाँ पे बच्चा कह रहा सर नवंबर कहाँ गया? भाई अल्लाह की कसम इसी उंगलियों पे वापस गिनता हूँ, गिन लो प्लीज एक बार। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अल्लाह की कसम आखिरी नवंबर, 10 महीने। इंटरेस्ट कितने महीनों का निकाला हुआ है? 12। अब ये सोच रहा हूं इसमें से कैपिटलाइज कितना करूं, अभी देख के लग रहा है 10 महीने, पर इस 10 महीने में भी 1 महीना इंटरप्शन पीरियड है। तो क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि अब यूं समरी बनाते हैं। इधर पहला हम अगर ये लिखें आपके लिए, जैन का कैपिटलाइज होगा? रीजन लिखते हैं यहां पे, वर्क नॉट स्टार्टेड, डन है। अच्छा दूसरा, जुलाई कैपिटलाइज होगा? क्यों? वो भी अननेसेसरी। तीसरा दिसंबर, बिकॉज एसेट अवेलेबल हो चुका था दिसंबर 1 को। भाई यही है, यही रीजन है। तो 12 में से कितने महीने कटा दूं? कितने रह जाएंगे? 9 महीने की कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब जब आगे जाएंगे और सवालात ज़िंदगी में आएंगे तो उन सवालात में इंटरप्शन पीरियड भी हो सकता है। आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, आप इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अगर आप सवाल में ये देखोगे ना इंटरप्शन पीरियड है वो बाद में देखना, पहले निकाल लो बोरिंग कॉस्ट, पहले क्या निकाल लो और उसके बाद देखो टोटल बोरिंग कॉस्ट में से कितना कैपिटलाइज होना है और कितना कैपिटलाइज नहीं होना। आई थिंक ये ज़्यादा आसान तरीका है। अप्रोच वही है कि सरप्लस फंड्स की वर्किंग करो, सरप्लस से पैसे निकालते रहो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे किस पे भाग जाओगे? रनिंग फाइनेंस पे। स्पेसिफिक तो अपनी जगह वैसे ही है, तो जैसे ही रनिंग फाइनेंस पे गए एक जगह आके खत्म हो जाएगा। आपने पूरी कैलकुलेशन ऊपर की हुई होगी तो आपको वहीं से ही समझ आएगा कि क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और बात, ये तो बात लॉजिकली तो मैं भूल ही गया, इसी इंटरप्शन पीरियड में क्या ऐसा हो सकता है आप कोई इनकम कमा रहे हो? हाँ, सरप्लस पैसे पे, सरप्लस फंड्स अगर हो, अज्यूम कर रहे हैं अगर सरप्लस फंड्स हो तो क्या उसके ऊपर इनकम चल रही होगी? अच्छा तो क्या अब आप ये कहोगे कि ये फंड की इनकम ने इस एसेट की कॉस्ट को बचाया, क्योंकि वो एसेट उस वक्त काम में है ही नहीं। तो सेम केस, जब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी तो उसका इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट की बचत को भी अकाउंट फॉर, यानी एसेट की कॉस्ट से नेट नहीं होगा, तो क्या वो इनकम भी नहीं होगी? इनकम होगी बट एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगी। तो पहले बता दो मेरे बच्चों, यहां तक अलाइंड है? जल्दी से सिर्फ इस बात को कॉपी करो इस एग्जाम्पल के साथ तो आगे लेके चलूं जल्दी से जी। दोनों का वो हो जाएगा। हाँ देखो सवाल बड़ा रेलेवेंट है जानी कि इन्होंने कहा सर अगर इंटरप्शन पीरियड में जनरल बोरिंग भी है स्पेसिफिक भी है तो क्या दोनों का इंटरेस्ट सस्पेंड हो जाएगा? यस, दोनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। भाई ये तो प्रिंसिपल है, सही है। जल्दी कॉपी करें इसको जी।
कुछ डेज भी होते हैं तो डेज के हिसाब से 2 दिन करेंगे उस पर भी। देखो मसला ये है ना कि वो कहता है इंटरप्शन पीरियड। अब इंटरप्शन पीरियड लाजमी तो नहीं है 1 महीना हो। अभी आज मैं मजदूरों के पास जाऊंगा, उनको भी सीधा करूंगा, उनकी डीलिंग करूंगा, सब सही हो जाएंगे, सही है ना। तो हो सकता है 1 दिन हो, पर मैंने तो बोरो किए भी नहीं है पैसे, तो मुझे बोरिंग कॉस्ट की टेंशन भी नहीं है, सही है ना। वो बताएंगे जी, वो तो हमने बात ही नहीं की अभी। अभी कर रहे हैं ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अननेसेसरी की। हाँ बिल्कुल 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 खुद करना होगा, अभी तो बताया। अभी भाई जिंदा है ना, अभी हम करते हैं ना, तो भाई भाई अच्छा भाई यार, एक हमारे भाई ने मित्र ने सवाल पूछा कि सर आप जिस तरह से क्वेश्चन कराने हैं क्या इसी तरह से सवाल करना चाहिए? हमने बोला जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो कोई भी टीचर जब सवाल कराता है ना, कोई भी, नॉट इवन मी, कोई भी, तो वो इसी पैटर्न पे लेके चलता है जो आपको पेपर में सॉल्व करने में हेल्प करे। हाँ वो अलग बात है, मेरे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि इसकी वर्किंग ऐसे कर लो, ये वर्किंग है, अल्टीमेटली इसकी प्रेजेंटेशन आपका आंसर होगा, सही है। मार्क्स आंसर पे मिलते हैं। ओ भाई मार्क्स वर्किंग पे नहीं मिलते, मार्क्स किस पे मिलते हैं? डायरेक्ट आंसर पे। आपने जितनी सजा के वर्किंग की, ब्लू लाइट पेन कलर करके आ गए, नंबर नहीं मिलेंगे। वर्किंग के मिस्टेक्स होंगे तो जो मिस्टेक्स किए उसके नंबर कटेंगे। देखो अगर वो बोल रहा है ना आपको कि मुझे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दे दो, आपने वर्किंग की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि उसने आपसे जो मांगा आपको वो रिपोर्टिंग, हाँ आपने रिपोर्टिंग की, अमाउंट गलत थी उसमें, वो वर्किंग जाके देखेगा और देखेगा वर्किंग में क्या गलती की है। क्लियर है? तो जो वर्किंग में गलती की होगी सिर्फ उसके नंबर कटेंगे। जैसे कि इंटरप्शन पीरियड गलती से कैपिटलाइज कर दिया तो सिर्फ उसके नंबर कटेंगे, उसके अलावा नंबर नहीं कटेंगे। तो वो अभी हम देखते हैं ना, सही है। अभी अफसा ये सब क्लियर करता हूं मैं। ये हो गया कॉपी? सुबह 8 बजे वाली क्लास में तुम लोग कितने मोटिवेटेड होते हो ना, आते ही नहीं हो सारे ऑनलाइन। ऐसा क्यों? सुबह 8 बजे उठने में ज़्यादा मसला है क्या? अच्छा हाँ, वैसे 8 बजे तो पहुँचना, उठना तो 7 बजे। क्या मसला है 8 बजे वाली में, ये बताओ। निकलना 7 बजे पड़ता है तो वो दुश्वारी हो जाती है। चलो डन। अच्छा ये हो गया कॉपी, चलो आगे। अच्छा अब ज़रा इधर आ जाते हैं। अब एक एग्जांपल है, अब आप बिल्डिंग बना रहे हो, सुनना सोच के समझ के यहाँ पे, क्योंकि अब आगे आपने अप्लाई करना है इसको। अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग जब बना रहे थे तो उसको जब आपने बनाया तो एक फ्लोर को सूखने का एक डेजिग्नेटेड टाइम है। लेट्स हमने कहा 15 दिन है, जब तक मैंने एक फ्लोर खड़ा किया तो उसको 15 दिन एक उसके लिए हमें एक होल्ड ऑन पीरियड रखना होगा। तो जब 15 डेज मुझे होल्ड ऑन पीरियड रखना होगा तो क्या ये भी एक इंटरप्शन है? पर क्या ये उस एसिड को बनाने के लिए ज़रूरी है? वो कहता है इस वक्त काम जारी ही था, पर क्योंकि उस प्रोसेस के लिए ज़रूरी था तो आपने इस बोरिंग कॉस्ट को क्या करना है? कैपिटलाइज। तो इवन दो वो इंटरप्शन पीरियड होगा, आप उस इंटरप्शन पीरियड में आने वाली बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, सब्जेक्ट टू वो कौन सा पीरियड हो, नेसेसरी हो, उसके बनने के लिए ज़रूरी हो। अब एक और एग्जांपल। अच्छा यानी हम कहने ये लगे हैं कि यहाँ पे मतलब क्या है इसका? सर हम कह रहे हैं नेसेसरी पीरियड कौन सा होता है? जो अनअवॉइडेबल हो। नेसेसरी पीरियड कौन सा होता है?
ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन उठा के डाल दी तुम्हें समझाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैंने एक माला खड़ा किया, एक फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करके रोका, तो मैं ये कह रहा हूं उस फ्लोर की आगे कंस्ट्रक्शन के लिए 15 दिन का ब्रेक जरूरी है। क्या ये मैं अवॉइड कर सकता था? अनअवॉइडेबल, आउटसाइड द एंटिटीज कंट्रोल, यानी आउटसाइड द कंपनी कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है भाई। ये है तो है, मैं बनाऊंगा, दूसरा बिल्डर बनाएगा, तीसरा बिल्डर बनाएगा, सबके लिए यही प्रोसेस है। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं, नॉट विद इन द कंट्रोल। अब जो मजदूर चरसे सुल्फियां लगा रहे हैं, बैठे में बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे, क्या ये आपके कंट्रोल में है? अभी सीधा करूंगा जाके, मैं बोलूंगा भाई बच्चों को बता रहा हूं अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल में फर्क क्या है। तो मैं जो मजदूरों के साथ करने जाऊंगा आज, वो कुछ भी करूंगा मैं, पर मुझे बताओ वो क्या अवॉइडेबल था मेरे लिए या अनअवॉइडेबल? तो वो पीरियड कौन सा हो गया? अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड। तो पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? चलो अब एक तुमसे मैं सवाल फेंकूंगा, तुम जवाब दोगे, सही है? तो बड़ा विजिलेंस के साथ। आपको ये पता है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप काम कर रहे हो वहां पे यूजुअल मॉनसून रेंज होती हैं 1-2 महीने, यूजुअल मॉनसून रेन होती है 1-2 महीने। इस वक्त काम रुक गया, क्या ये नेसेसरी है अननेसेसरी है? नेसेसरी है। कैसे? सर आपने अल्फाज यूज किया यूजुअल, ये इस प्रोसेस का पार्ट है। आप बनाए कोई और बनाए, आपके कंट्रोल में नहीं है। एक और पूछूं? अब सुनना बड़ी अहम बात है। अच्छा पहले बताओ, 2 एग्जाम्पल क्लियर है ना? पक्की बात है, कोई शक व शुबा नहीं? ऑनलाइन में जल्दी बताओ क्लियर है? आजम, हफ्सा, अली, सारे बच्चे क्लियर है? ओके, हमजा क्लियर है। आगे सुनते हैं। मैंने कहा आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने लगे थे, आपने रेलेवेंट परमिशन नहीं ली। आपने रेलेवेंट परमिशन किससे नहीं ली? अथॉरिटीज से। अच्छा अब वो आके काम रोक के बैठ गए, जगह सील करके चले गए, जगह। अब वो जो जगह सील करके गए उस वक्त काम रुका हुआ है। अच्छा क्योंकि आपने काम किया 6 महीने, 7वें महीने उनको पता लगा, वो अथॉरिटीज आई और सील करके चली गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूं फिर, क्या ये अब जो काम रुका है, क्या ये नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड है या अननेसेसरी? अननेसेसरी क्यों? तो आपके कंट्रोल में था ये? कैसे कंट्रोल में था? तो पहले परमिशन लेते इंसान बन के, अभी आपको याद आ रहा है? इस केस के अंदर जो बोरिंग कॉस्ट लग रही होगी वो कैपिटलाइज। वाह यार चीते हो गए तुम लोग। आगे एक आखिरी चीते का आखिरी एग्जांपल पे समझ आ जाएगा कि तुम्हें समझ आ गया। पक्का? ओके। आपने लोन लिया 1 जनवरी को। अच्छा आप सुनते तो ऑडिट में भी यही होता है, ये बच्चे सारी कहानियां सुन रहे होते हैं फिर लिखते नहीं है। एग्जाम्पल बाद में लिख लेना लाजमी, सुन के ना एक बार नोट डाउन कर लेना ताकि पेपर में याद रहे। ये तो मैं दे भी दूंगा आप लोगों को। इधर आखिरी एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2025 को आपने लोन ऑब्टेन किया, सही है? 1 जनवरी 2025 को आपने लोन ऑब्टेन किया, एग्रीड। बोरिंग कॉस्ट लगना कब से शुरू होगी? जब 3 कंडीशन पूरी होंगी, या बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगी जब लोन लेंगे। 1 जनवरी से बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू। कैपिटलाइजेशन की 3 कंडीशंस होती हैं सर, इसके लिए नहीं होती हैं। लगना तो शुरू हो ही जाएगी जब लोन आपने ले लिया। चलो ये बात समझ आ गई। आगे हुआ ये कि मैंने 1 जनवरी को ही बिल्डिंग के लाइसेंस की परमिट के लिए कि मैं बना सकता हूं नहीं बना सकता, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। बिल्डिंग बनना शुरू नहीं हुई है और मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी दे दिए, एक्सपेंडिचर इनकर हो गया। अच्छा लाइसेंस मुझे मिला 1 फेब को, बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइज करूं? 1 फेब कह रहा है, 1 फेब जनवरी सर, जनवरी। एक्टिविटीज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट द एसेट स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सब जो काम रुका हुआ था नेसेसरी था, काम जो रुका हुआ था, क्योंकि इसके बगैर बना ही नहीं सकते। क्लियर है? तो वो नेसेसरी पीरियड है, और वो नेसेसरी इसलिए भी है क्योंकि वो एक्टिविटी चालू हो चुकी है जो एसेट को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा अब देखो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं तब्दील कर दूंगा, मैं भूल गया लेना,
उसने आके काम रोक दिया, अब ये क्या हो गया, अब अननेसेसरी हो गया, क्योंकि आप इसको अवॉइड कर सकते थे। अब जब आप अवॉइड कर सकते थे, आपने जब किया, उस वक्त जब रुका हुआ है तो आप कैपिटलाइज करो इंसान बन के, आपको कौन मना कर रहा है। पर हाँ, अगर आपकी नेग्लिजेंस है और उसके ऊपर जो आप कंट्रोल कर सकते थे उसकी वजह से काम रुका, तो आप उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पहले बताओ यहां तक अलाइन है, पक्की बात है। अच्छा, अब एक और चीज, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, बिल्कुल सही जी आपका सवाल, बिल्कुल, यानी सिंपल ऐसे हालात वाकयात जो आपके कंट्रोल में थे। देखो ये ना, ये सिंपल ये है। अब अनअवॉइडेबल का मतलब क्या, आउटसाइड द और इंटीग्रल पार्ट हो। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दी, वो दोनों इंटीग्रल पार्ट थे ना, परमिट लेना भी, और एक और एग्जांपल दी थी सूखने वाला, यूजुअल मानसून वाला, वो यही था। अच्छा, अब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई जो वर्कर है वो हड़ताल पे चले गए, अवॉइडेबल थी पर आपने अवॉइड नहीं किया। अच्छा, लाइसेंस ले सकते थे, नहीं लिया, तो जब उस वक्त पे पहुंचे तो अब आके काम रुक गया। तो अब ये नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड होगा या अननेसेसरी, अननेसेसरी। पहले बता, दोनों में डिस्टिंक्शन याद रहेगी। तो अब अगर इसका एक सवाल मैं आपको दे दूं प्यारा सा, तो वो करके आ जाओगे, क्लियर है। तो ये रहा जी, देखो इधर कौन सी नहीं पाई, अब इसकी एग्जाम्पल हैं जो भी मैंने बोली हैं, वो देखना बंदा छाते में, वो वर्कर, अच्छा नजर रख रहा है, बोल रहा है एक चीज नहीं पढ़ाई। अब यही एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए लिख के लाया हूं, सही है। अच्छा, ये आ गया भाई, ये देखो, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्टर इनएफिशिएंसीज और लेबर की स्ट्राइक, क्लियर है। अच्छा, आप एक तुमसे पूछता हूं, एक वैसे ही लैक ऑफ फंडिंग भी आ गया ना, तो मैं ये भी सिखा देता हूं। आपने लोन लिया, काम चल रहा था, अच्छा अब एक वक्त ऐसा आया जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक दिया, क्योंकि आपकी फंडिंग नहीं थी। आपने बोला यार काम तो कर ले प्लीज यार, मैं पैसे लेके दे रहा हूं तुझे। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, काम कब शुरू होगा, जब पैसा मिलेगा। तो क्या आप फंडिंग की वजह से काम रुक गया है। एक नॉर्मल बच्चा सोचेगा, जिसको नहीं पता, क्योंकि मैं खुद अपनी फर्म में IFRS डेस्क का पार्ट हूं, तो मुझे पता ना कैसे देखना होता है इन चीजों को। एक नॉर्मल बच्चा बैठा हुआ ना, इवन फर्म में बंदा भी बैठ के, मैनेजर, सीनियर मैनेजर बंदा लेवल सोचता है यार फंडिंग तो जरूरी होती है ना, उसके बगैर तो एसेट बन ही नहीं सकता। अबे तो भाई तुम अवॉइड कर सकते थे ना। मैंने याद है कितने सवाल कराए, मैंने लोन जल्दी ले लिया है, याद आ रहा है। मैं कितनी बार लिखा मैंने लोन जल्दी ले लिया ताकि डिलेस, तो कर सकते थे ना अवॉइड। अब उस वजह से, फंडिंग की वजह से, फंडिंग ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोक दिया है, तो क्या ये नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड है या अननेसेसरी। पहले बताओ, सोचने का तरीका डेवलप हुआ, पक्की बात है। तो अब एग्जाम ने कुछ भी पूछे, इन पैरामीटर्स पे आप घुमाना और आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि मुझे इसको कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। अभी हम प्रैक्टिस में भी करेंगे इसको, क्लियर है। तो मैं ये आपको, अच्छा एक सवाल आ गया सर, अगर पता हो कि दिसंबर में बारिश होगी तो नवंबर में ही काम पूरा करा देते। नहीं, देखो अगेन, अगर हमें पता है कि दिसंबर में बारिश होगी तो हम ये प्लान कर लेंगे ना कि नवंबर तक जल्दी जल्दी काम खिंचवा दें ताकि हम काम को रोक दें। तो ये तो नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड हो गया ना, जब मुझे पता है, जिसको हम कहते हैं यूजुअल मानसून। क्या कहते हैं, अनयूजुअल हमारे बस में नहीं है। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर यूजुअल मानसून है तो मुझे पता है मैं उसके काम को अवॉइड कर सकता हूं। तो जब अवॉइडेबल है तो मैं ये कहूंगा कि भाई सही है यार, वो नेसेसरी पीरियड में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यही वाली थी ना, दो चीजें। अवॉइडेबल का मतलब क्या, विद इन द एंटिटीज, और बात क्लियर आ रही है। ओके जी, सवाल, अच्छा सवाल आया, सवाल यहाँ पे रिपीट करते हैं। सर हमने जनरल बोरिंग ली है, नहीं इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, गलत। सुनो सवाल सुनना है इधर। देखो सवाल ये आया, मैं आपका सवाल समझ गया। आपने कहा कि मैंने जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग ली हुई है, उसके पैसे खत्म हो गए, सही है। आपने बैंक को जाके कहा कि मुझे पैसे दो, उसने पैसे, रीजन क्या है पैसे ना देने का, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हवा में नहीं रखेगा ना, उस पैसे ना देने की वजह होगी।
वो बोलेगा आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया, किसकी गलती? तो फिर ये हो गया अननेसेसरी। तो ऐसा हवा में नहीं होगा, वो क्लियर रीजन बताएगा कि इस वजह से। और अगेन लैक ऑफ फंडिंग, ऐसा मुझे बताओ कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको बिला वजह पैसे देने से मना करेगा? कोई भी नहीं। वो आपको लाजमी बोलेगा भाई आप पैसे ले जाओ, उसकी तो कमाई है, उसको तो इंटरेस्ट कमाना है। ऐसा कभी नहीं होता। गलती हमेशा किसकी तरफ से होगी? जो लोन ले रहा होगा। तो वो डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराएगा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर देना। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे यहाँ पे अफसा ने एक सवाल पूछा कि सर अचानक से बारिश कैसे होती है जो आजकल हो रही है? भाई ये जो अभी हो रही थी, इसका जब तक महकमा मौसमियात ने होने के बाद बताया कि अब कल भी होगी, उससे पहले हमें अंदेशा नहीं था। वो तो मैं तो अपनी फर्म में स्काई टावर में बैठा होता ना, वहाँ पे सी व्यू पे, तो वहाँ पे अचानक से बादल आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, फिर पता लगता है अच्छा महकमा मौसमियात बोल रहे हैं हाँ हमें भी अभी पता लगा है कि बारिश होगी। अबे तो तू अब बता रहा है कि होगी, तो वो प्लान्ड नहीं होती है। बात समझ आ रही है? तो अवॉइडेबल का मतलब क्या है? जो आप अवॉइड कर सकें। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या है? फर्क समझ आ रहा है दोनों के अंदर? चलो अब वापस से कुछ एग्जांपल्स तुम लोग मुझे बताओगे। वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, अवॉइडेबल 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 अवॉइडेबल। अच्छा, क्या इस पीरियड की लगने वाली बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? आप अवॉइड कर सकते थे, आप अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, यूजुअल बारिशें, यूजुअल बारिशें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यूजुअल मॉनसून, देखें सुने, मैं वही कह रहा हूं ना, यूजुअल मॉनसून अनअवॉइडेबल। अबे यही तो एग्जांपल दी कि आपको पता है कि भाई ये 2 महीने तो बारिश होती ही होती है, तो फिर प्लान कर लो ना अकॉर्डिंगली। आपको पता है तो वो पीरियड ने, देखो मुझे पता है मैं बिल्डिंग बना रहा हूं 12 महीने, अब 12 महीने बिल्डिंग बनाने में मुझे एक चीज पता है कि 2 महीने क्या होनी है, तो मैं उसको कह रहा हूं ना, वो मेरा इंटीग्रल पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट बन गया। तो उस फेज में लगने वाली बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? जल्दी बताओ। कैपिटलाइज होगी। डन है? आखिरी एग्जांपल पे क्लोज करेंगे इसको ताकि अगली क्लास की तरफ हम चले जाएं। सुने, फिर मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि अथॉरिटीज को पता लगा कि आप इलीगल बगैर लाइसेंस के बिल्डिंग बना रहे हो, उसने काम आके रोक दिया। अब अवॉइडेबल थी या आपकी अपनी गलती है? तो इस पीरियड में लगने वाली बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। ये तो स्टैंडर्ड खुद आपको पेनल्टी लगा रहा है कि इंसान के बच्चे बनो ना, काम कर लेते पहले, बिला वजह के अप्लाई कर रहे हो, एसिड ही नहीं है, बन ही नहीं रहा, वो रुक गया आपकी गलती की वजह से। अच्छा, मैंने लोन लिया and I have gone to the local authorities and I'm telling them and asking them to grant me the permit to construct the building, और उसने टाइम लगा रहा है वो उसमें, और इस वक्त बोरिंग कॉस्ट लगे जा रही है। अब अनअवॉइडेबल, क्योंकि ये तो बनता ही बनता था, इस पे तो काम, मतलब ये नहीं करूंगा तो एसिड बन भी, तो ये नेसेसरी हो गया ना, इसके बगैर एसिड बन नहीं सकता। तो पहले बताओ, अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल तो हटा दो, वो तो सोचने के लिए। हम ये कह रहे हैं नेसेसरी और अननेसेसरी समझ आता है? नेसेसरी अननेसेसरी समझ तब तक नहीं आता जब तक अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल में फर्क समझ ना आ जाए। पहले बताओ, क्लियर है? एक सवाल देता हूं होमवर्क के तौर पे, करके आना, सोल्यूशन नहीं चिपका के दे रहा, क्योंकि मुझे ना एक साइकी पता है, क्योंकि जो बच्चा फेल होता है ना, आई हैव सीन मैनी पीपल कि जो अटक गए ना, सोल्यूशन जाके देख लेते हैं, अच्छा कितने महीने लिए मैं, चल भाई हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होगा। अभी पता है क्या होता है, एक दूसरे से टेंशन में लगे होते हैं, यार तूने सवाल किया, स्क्रीनशॉट तो भेज कि तेरा आंसर क्या आ रहा है, ये होना चाहिए। तो आप ये करके आएंगे, जब कर लेंगे मुझे कंफर्म करेंगे सर डन हो गया, मैं वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा, सही है? उससे पहले नहीं, पहले करना है और फिर देखने में। हमेशा रिक्वेस्ट होगी आपसे, आगे कैफ 1 से लेके आगे तक भी सवाल पूरा करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, गलत हो रहा हो कोई मसले वाली बात नहीं है, पेपर में भी यही हाल होगा ना, पेपर में यू डोंट हैव एनीथिंग टू मैच विथ, पूरा सवाल करो और फिर मुझे बोलो सर हो गया प्लीज़ वीडियो सोल्यूशन दे दें। क्लियर है? तो आज आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।